साथी नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में प्रमुख सूचनाओं के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं। तो जुड़ जाएंगे जितने भी प्रदेश के साथी हैं। सबसे पहले तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और प्रदेश की समस्त जो भी महिला साथी हैं और सभी बहनों को जो है रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और साथ में सभी भाइयों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो अभिभावक हैं उन सभी बड़े छोटे अभिभावकों को जो है चरण स्पर्श। तो फटाफट जुड़ेंगे। कुछ विशेष जानकारी आप सभी के बीच में मैं प्रेषित कर रहा हूं। जो आपके मन में संशय चल रहा है, जो आपके मन में एक बड़ा जो है विकट समस्या खड़ा कर रहा है, उसके साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो बिना काउंटर की जो समस्या होगी उस पर क्या बातचीत करेंगे, और उसके अलावा जो जानकारी है वो मैं आपको बीच में प्रेषित करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, वर्तमान समय में काउंटर को लेकर के तो काउंटर अभी भी सबमिट ना हुआ है। और काउंटर सबमिट ना होने की वजह से मन में बहुत सारी समस्याएं, लोगों को लगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे विपरीत जा रही हैं। तो एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, काउंटर के लिए आदेशित किया गया है माननीय सरकार को, और समय लेकर के कौन गया है? माननीय सरकार। और सरकार काउंटर नहीं लेके आती है तो गलती किसकी है? माननीय सरकार की गलती है, आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है। हमारे तरफ से, हमारे अधिवक्ता की तरफ से कोई गलती नहीं है, वो सरकारी अधिवक्ता की तरफ से और उनकी तरफ से गलती है। और उनसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हमसे नहीं बल्कि उनसे पूछे जाएंगे, उन पे है ये सारी चीज़ें। और आपको बता दूं, ऐसे कंडीशन में कभी कभी ये भी होता है, नो मोर टाइम के आपको टाइम बॉन्डिंग भी मिल जाती है, कितने दिन के अंदर आपको लास्ट चांस दिया जा रहा है, आपको करना ही करना है। ऐसी चीज़ें भी निकल करके आती हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, इतना मैं जानता हूं। 25 की हियरिंग में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, ये मैं जानता हूं। और ये आपको भी जानना चाहिए कि आप अपना एक कदम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि 25 को हम एक कदम पीछे जाएंगे ना, हम एक कदम आगे जाएंगे, क्योंकि 25 की हियरिंग अहम है। 23 को जो हियरिंग थी वो 25 को अभी जो लग रही है, ठीक है, वो हमारे लिए अहम है, क्योंकि काउंटर देना है। और कभी कभी केसेस में काउंटर के साथ भी अधिवक्ता महोदय उपस्थित हो जाते हैं। काउंटर हालांकि पहले नहीं आया है, ठीक है, ये न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, वो उसके बारे में बेहतर तरीके से पता है सरकारी अधिवक्ता महोदय को कि उन्हें करना क्या है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी दिमाग में ये चीज़ें ना पालें कि काउंटर नहीं है, हमारे लिए दिक्कतें हैं। तो दिक्कतें नहीं है आपके लिए, ठीक है, आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ रह सकते हैं। किसी भी प्रकार की मेंटालिटी दिमाग में ना लाएं कि काउंटर नहीं आया तो सारी चीज़ें नुकसान होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक कदम आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब जो चल रहा है मामला, अब इलाहाबाद में जो मामले हैं वो बेहतर तरीके से चलेंगे। बस फ़र्क इतना, हमें किसी भी प्रकार से आकस्मिक चीज़ों का सामना ना करना पड़े, कोविड वगैरह का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अगर प्रॉपर तरीके से हियरिंग हो जाए तो अतिशीघ्र 4 से 5 हियरिंग में ही मामला खत्म हो सकता है, क्योंकि काउंटर के बाद सबको मौका मिलेगा बोलने का, सब अपना पक्ष रखेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन बस ज़रूरत है प्रॉपर तरीके से चलने का। हमें इतनी लंबी डेट मिली, एक लंबा समय वेट करना पड़ा अभी इलाहाबाद में, रीज़न काउंटर ना होने की वजह से। अगर यही काउंटर आया होता तो शायद अब तक एक सप्ताह में 2-2, 3 हियरिंग लगते और मामले अब तक कहाँ से कहाँ, या हो सकता था ऑर्डर भी रिजर्व हो गया होता। तो काउंटर ने आपके पैर बांध रखे थे। लेकिन अभी आपको बता दें, काउंटर को आदेशित करा गया है, काउंटर नहीं आया है, तो ये सारे क्रॉस क्वेश्चन माननीय सरकारी अधिवक्ता महोदय से करे जाएंगे और वहाँ से देखना है क्या निकल के आता है। लेकिन किसी भी प्रकार से आप निराश, परेशान और हताश ना हो, मैं इतना ही मैं आप सभी से कहूँगा। और कुछ साथी कह रहे थे कि लाइक डिसलाइक को लेकर भी, ये देखा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको लाइक कर रहे हैं डिसलाइक करते हैं, हमें इन सारी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, ये भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ड्यूटी है आपके बीच में सूचनाएं प्रेषित करना, मैं वो पहुंचा रहा हूं। मेरे मुंह से सब्सक्राइब के भी कभी शब्द ना निकलते हैं कि आप सब्सक्राइब करो, मेरे मुंह से लाइक या डिसलाइक के भी कभी नहीं निकलते। और किसी ने कहा आपने करोड़ों कमा लिया यूट्यूब चैनल से, तो भैया मेरा अकाउंट चेक करोगे, 10 रुपये 75 पैसा है, आज का हमने चेक किया अपना, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यूट्यूब से अगर कमाना होता तो इसको दिन भर में 10-10, 20-20 वीडियोज़ पढ़ते हैं, ठीक है। जब काम नहीं रहता, मैं थोड़ा सा टाइम रहता तो आपके बीच में मैं कोई ना कोई सूचनाएं हमेशा लाता हूं। और जब मुझे काम अत्यधिक होता है तो दिन में 1 या 2 वीडियो आ गई तो बहुत हो गई, ठीक है। और अगर मुझे यही करना होता तो मेरे पास और भी मेरे चैनल्स हैं। सोनू ऑफिशियल का एक चैनल है, सिर्फ बैकअप के लिए रखा है विषम परिस्थितियों में। मेरी स्वयं की एक संस्था चलती है, कोचिंग छोटी सी, ठीक है, चलाते हैं भाई, जीवन यापन के लिए इंसान को कुछ करना पड़ता है। तो इंटरमीडिएट तक एक कोचिंग चलती है हमारी, ठीक है। कुछ साथी ये भी करेंगे कि तुमने जो है कोचिंग चला लिया, तो भैया वो बहुत पहले की कोचिंग है, जानकारी के लिए बता दूं, प्राइवेट पढ़ाता हूँ कोचिंग में, और इसके बाद वहाँ से मेरा खर्च चलता है, पॉकेट मनी वगैरह सब चल जाता है मेरा, इसलिए वो कोचिंग चलती है। उसकी भी एक ऑनलाइन
छोटा सा एक चलता है कोचिंग, उस पर भी 400-500 बच्चे जो है सब्सक्राइब करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर आप देखेंगे तो अब ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। आप किसी पे प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट आकर के कहोगे कि भैया करोड़ों कमा लिए, तो हमने कहा था उन भाई साहब को कि 5 BMW खरीदी है, 2 बंगले खरीदे हैं, 30-35 करोड़ रुपए मेरे खाते में, आपको भी 2-4 BMW हम दिला देंगे। तो इसलिए ऐसी चीज़ें से बचें, बस इतना ही कहूँगा, ठीक है। सच्चाई जान जाओगे तो आंखें भर आएंगी आपकी, ठीक है। इसलिए कभी मैं नहीं चाहता कि सोशल मीडिया पे मैं अपनी व्यक्तिगत चीज़ों को शेयर करूँ, ठीक है। मैं जो हूँ वो हूँ, ठीक है। बस आप लोगों के बीच का एक अभ्यर्थी हूँ, लड़ रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि हमें नौकरी मिल जाए, ठीक है। आप लोगों के जैसे हमारे माँ बाप भी ने बहुत मुसीबतों से पढ़ा करके यहाँ तक लाया है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज से BTC कराई है, ठीक है। किन परिस्थितियों में कराऊँ वो मुझे पता है अच्छा तरीके से, ठीक है। इसलिए मुझे आप किसी भी प्रकार से दोषारोपण ना लगाएं तो बेहतर होगा, ठीक। हमने सच का साथ दिया है, उत्तर कुंजी के साथ दिया है, और उत्तर कुंजी लड़ना है और जीतना है, नौकरी इसी में करनी है। ये जिद पाले बैठा हूँ, और इस जिद के लिए आप मुझे कुछ भी कहें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन जिनको जवाब देना था मैंने उनको जवाब दिया, और अगर भाई साहब को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा भी चाहूँगा, ठीक है, कि हमने ऐसा बोला है। तो ठीक है, बस इतनी सी सूचना देनी थी कि आप बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, सब कुछ बेहतर है, हम एक कदम आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, ठीक। तो मिलता हूँ मैं फिर से किसी विशेष जानकारी और सूचनाओं के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।